स्टूडेंट्स, मैं ये 14 नंबर से सवाल बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 14 से पहले यानी 13 तक सवाल बना चुके हैं वॉल्यूम 4 में। आप लोग वॉल्यूम 4 यानी कि 1, 2, 3, 4 तक हमने बना चुके हैं। मिनर्वा क्लासेज विद मैथमेटिक्स चैनल पे जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैं प्रत्येक दिन वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास प्रत्येक दिन पहुंचते रहे। तो लीजिए, आज 14 नंबर के सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है sin 77, sin 49 और sin 63 डिग्री यानी मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे शो कहता है। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए यानी कि 14 नंबर से लेके और ये आपको ये 15 नंबर का सवाल तक देखिए, 14 और 15 तक बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला बहुत अच्छा है। उस फार्मूला को हम बता देते हैं। तो इस फार्मूला बता देंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे, खुद अपने आप लोग बना लेंगे, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस सवाल को ये बढ़ते हुए घटते हुए जो लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा घटते क्रम में, यहाँ पे लिखा बढ़ते क्रम में, तो ऐसे लिखा रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे। तो चलिए हम आपको कॉपी बनाते हैं। सबसे पहले इसके फार्मूला तरीका बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि यदि थीटा का मान बढ़े, थीटा का मान बढ़े तो साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, इस तीनों के मान, यदि थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान क्या होगा तो बढ़ेगा, तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इस तीनों के मान क्या होगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी घटेगा, घटेगा तो इस तीनों को मान भी क्या होगा घटेगा, और बढ़ेगा तो इस तीनों का मान क्या होगा बढ़ेगा। आपको ये ध्यान सिर्फ रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, तीनों का मान बढ़ेगा, और यदि थीटा का मान घटेगा तो तब पर भी क्या होगा, तीनों का मान घटेगा। तो ये भी आप लिख लीजिए, यदि थीटा का मान मान घटेगा, घटेगा तो भी क्या होगा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा घटेगा, यानी बढ़ेगा तो बढ़बे करेगा और घटेगा तो घटबे करेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एस ऐसे करके याद रखिए आप, शुरुआत में एस है ना, तो साइन टेन सेक, साइन टेन सेक, साइन टेन सेक लिखा ना। तो थीटा का मान बढ़ेगा तो तीनों का मान बढ़ेगा, थीटा का मान घटेगा, तीनों का मान घटेगा। लेकिन चलिए अब हम सी वाले बता रहे हैं, सी मतलब कॉस, सी मतलब कोसेक और सी मतलब कॉट, ठीक है। यदि थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो तीन गो सी वाले यानी कि कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों सी वाले हैं ना, सबके शुरुआत में सी है, सी है, सी है ना, सी। तो सी मतलब कॉस थीटा, कोसेक थीटा सी कॉट थीटा। तो याद रखना, आपको याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं कि यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो तीनों सी वाले में क्या होगा तो बढ़ेगा, उधर घटेगा तो इसका मान, इतना का मान क्या होगा तो बढ़ेगा। और यदि थीटा का मान घटेगा, घटेगा तो फिर यही तीनों कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपको याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं कि ये सी वाले तीनों को सी वाले हैं। सी मतलब कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें भी क्या है, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और
कॉट थीटा ना, सी सी शुरुआत में सी है। तो याद रखना है कि थीटा का मान बढ़ेगा तो तीनों सी वाले में बढ़ेगा, और थीटा का मान यदि घटेगा तो तीनों सी वाले में मान बढ़ेगा, नहीं विपरीत हो जाता, उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें जो एस है, टी है, एस है, साइन है, टेन है, सेक है, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो तीनों में मान बढ़वे करेगा, थीटा का मान घटेगा तो तीनों में मान घटवे करेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। कौन में? तो साइन टेन सेक में, यानी कि एस टी एस वाले में। लेकिन तीन गो सीसी वाले जो है, ये तीन गो सीसी वाले, ये तीन गो जो सीसी वाले आप देख रहे हैं, सीसी वाले में क्या है, थीटा का मान बढ़ेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा तो घटेगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, यानी घटेगा, क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा सॉरी, यानी थीटा का मान बढ़ेगा तो तीनों का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, याद रखना घटेगा, विपरीत हो जाता है, बढ़ेगा तो तीनों का मान घटेगा। इसमें भी फिर क्या है, तो थीटा का मान घटेगा तो क्या होगा, तीनों का मान बढ़ेगा, विपरीत हो जाता है। ओके, तो ये यदि आपको याद हो गया तो 14 नंबर का जो सवाल है, यहाँ से 14 नंबर का जो ये सवाल है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे, ठीक है, उम्मीद है। क्योंकि देखिए साइन थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए हम बता देते हैं, साइन 77 डिग्री और साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ थीटा का मान क्या हो रहा है बच्चों, थीटा का मान क्या हो रहा है, सही से देखिए, थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना थीटा का मान, देखिए 77 डिग्री हो गया, 49 डिग्री हो गया, 63 डिग्री हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं ये बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, ठीक है, 77 है, ये 49 है, ये 63 हो गया, तो ऊपर में कहता है घटेगा। तो हमको ये नहीं देखना है, हम अभी आपको क्या बताएं कि यदि यस वाले, साइन वाले, टी टेन वाले और सेक, साइन टेन से सेक, इसमें क्या होगा, घटेगा तो मान घटबे करेगा। देखो सब में हमको एस, देखिए एस लगा हुआ है ना, साइन साइन है ना लिखा हुआ, साइन लिखा हुआ, बस इतना ही देखिए ना आप, साइन लिखा हुआ है ना, सिर्फ हम साइन देखिए, सब में साइन, हमको डिग्री का मारियो गोली, डिग्री को छोड़ दीजिए, डिग्री नहीं बता देखना है, ठीक है, साइन साइन लिखा हुआ है ना, तो पता है ना कि घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन इस कॉस वाले में देखिए, सी सी है ना, सी है ना, कॉस है ना, तो इसमें हम क्या बताए थे कि थीटा का मान यदि घटेगा तो बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, और यदि बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या घटेगा। यहाँ देखिए 10 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो थीटा का मान जी स्टूडेंट, तो कहते हैं क्या 14 नंबर का सवाल, कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, क्या कहता है, घटते हुए क्रम में लिखे, घटते हुए क्रम में लिखे। तो चलिए हम इसको सवाल को हम घटते हुए क्रम लिखते हैं। मतलब क्या कि साइन का साइन में, मतलब इसमें थीटा का मान जितना बड़ा होगा उतना छोटा, मतलब जितना, सॉरी, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा, जितना छोटा होगा उतना छोटा, शुद्ध ध्यान रखना। तो साइन 77 है, साइन 49 है, साइन 63 है, सबसे ज्यादा इसमें कौन लग रहा है, ये लग रहा है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा ये है ना, सबसे छोटा ये होगा। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, आप घटते हुए क्रम में लिखने के लिए, तो घटते हुए क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला लिखा जाता है, तब उससे उससे छोटा वाला, तब उससे सबसे छोटा वाला। तो चलिए हम आपको कॉपी पे, नोटबुक पे लिख के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पे कैसे बनेगा। यानी कि 14 का सवाल है, पहला नंबर क्या कहता है कि घटते लिखे, घटते क्रम में लिखे, तो साइन सबसे ज्यादा हो गया 77 डिग्री, तब उसके बाद जो है ऐसे चिन्ह दे दीजिए, उसके इससे छोटा कौन मान हो गया 63 डिग्री, अब सवाल में देख लीजिए, तब साइन क्या है, सबसे छोटा है 49 डिग्री, ऐसे करके घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा हो गया ये, तब इससे छोटा हो गया ये, तब सबसे छोटा हो गया ये, 49 डिग्री हो गया, घटते क्रम में लिखे। क्योंकि ये साइन में हम आपको बताए थे ना कि जो जिस थीटा का मान यदि बड़ा होगा तो बड़े होगा, और थीटा का मान छोटा होगा तो छोटे होगा, ठीक है, बड़ा होगा तो बड़े होगा, छोटा होगा तो छोटे होगा। लेकिन ये कौन सब में है पता है, ये आपको टेन साइन में है, टेन में है और सेक में है, मतलब तीनों एस वाले, टी वाले और टी वाले में। चलिए दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर का सवाल कह रहे हैं कि कॉस कॉस टेन, सॉरी सही से कैमरा काम नहीं कर रहा है जी, कॉस टेन और कॉस 50 और कॉस 40। आप लोग भी अपना मैथ आगे में रख लीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा कुछ इस प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोग को अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना मैथ उल्टा के देख लीजिए, ठीक है, आगे में अपना मैथ रख लीजिए। देखिए कॉस 10 लिखा है, कॉस 50 लिखा है और कॉस
40 लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो चलिए हम आपको बताए थे ना कि कॉस में, कॉसेक में और कॉट में क्या होगा, थीटा का मान जितना छोटा होगा उतना बड़ा, और थीटा का मान जितना बड़ा होगा उतना छोटा। तो आप इसमें देखिए तो सबसे छोटा कौन लग रहा है, ये 10 लग रहा है, और सबसे बड़ा कितना है, 50 लग रहा है। तो जो जितना छोटा है ये उतना बड़ा होगा, और जो जितना बड़ा है उतना क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, घटते क्रम में लिखने के लिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला मान लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला मान लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा वाला मान इसमें कौन होगा, तो ये छोटा वाला यही होगा। और तब इससे छोटा कौन होगा पता है, जो इससे सबसे छोटा होगा, तो इससे छोटा 40 है, तब क्या है, 50 है। यानी कि कॉस 10 डिग्री और कॉस 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री। आप कहिएगा सर ये क्यों ले रहे हैं, इसलिए ये ले रहे हैं, ये सबसे क्या है, तो छोटा है, क्या है, तो सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, तो छोटा भी होगा। क्योंकि ये कॉस में, कॉसेक में और ये कॉट में ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको कॉपी बताते हैं। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन हो गया, तो कॉस 10 हो गया। तब उससे छोटा कौन गया, कॉस 40 हुआ। और सबसे छोटा कौन हो गया, कॉस 50 हो गया। तो कॉस वाले में क्या लिखिएगा, सबसे बड़ा हो गया 10 डिग्री। तब हो गया कॉस, कितना डिग्री है सवाल में, 40 डिग्री। और तब कौन हो गया, कॉस 50 डिग्री। आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया, कॉस 10 डिग्री है, कॉस 40, कॉस 50 आप क्यों लिखे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि डिग्री का मान यदि छोटा होगा यानी घटेगा, तो पूरा का मान क्या होगा, बढ़ेगा जी। तो और अब बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो सबसे छोटा मान जो कॉस में, जो सबसे छोटा मान होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये घटते क्रम में हो गया, यानी कि सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा कौन हो गया, ये हो गया, उससे छोटा भी कौन हो गया, ये हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, सेक 20 डिग्री को सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री का कह रहा है ना। तो हम आपको इससे पहले समझाए ना कि साइन में, सेक में और टेन में क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो बढ़बे करेगा और घटेगा तो घटबे करेगा। तो सेक यहाँ पर 20 डिग्री है और सेक 50 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है। तो बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है, सेक 50 डिग्री लग रहा है ना। तब इससे छोटा कौन लग रहा है, सेक 30 डिग्री लग रहा है ना। सबसे छोटा कौन लग रहा है, सेक 20 डिग्री लग रहा है ना। तो इसका मतलब इसको घटते क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सेक 50 डिग्री, तब लिखेंगे सेक 30 डिग्री और तब लिखेंगे सेक 20 डिग्री। तो चलिए हम नोटबुक में यानी कि कॉपी में देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहे हैं, सेक कितना डिग्री, सेक जो है सबसे ज्यादा कितना है, 50 डिग्री। आप सवाल में देख चुके हैं, तो इससे बड़ा हो गया। तब सेक लिखिए कितना डिग्री, सेक है 30 डिग्री, क्या सेक 30 डिग्री। उसके बाद क्या है, सेक सेक 20 डिग्री।